हाय। आज मैं कल के ही वीडियो का थोड़ा सा और डिटेल में बात करना चाहती हूँ। कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग गुस्सा क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा होता है, हमें कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसके टिप्स हो सकते हैं, वो मैंने कल थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था। गुस्सा जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा हमारे जो स्टक इमोशंस होते हैं वही होता है गुस्सा। जब हमें एकदम से हम रिएक्शन देते हैं किसी चीज़ का, वो क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत इमोशंस अंदर दबा के रखे होते हैं। और जिन लोगों को गुस्सा आता है वो लोग अपने इमोशंस को बाहर नहीं आने देते, वो किसी से भी डिस्कस नहीं करते अपने जो उनकी स्टेट ऑफ माइंड है या जो उनके जो मन की जो उनकी स्थिति है, वो किसी से वो डिस्कस नहीं करते। इसीलिए वो जो सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो गुस्से की फॉर्म में बाहर आते हैं। आज हम ये जानेंगे कि कितना गुस्सा ज़्यादा होता है और हमें कब समझ जाना चाहिए कि अब हमें इसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, हर किसी को कभी ना कभी गुस्सा तो आता ही है। अगर आपको ऑफ एंड ऑन गुस्सा आता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर आपको कभी कभार गुस्सा आता है तो उसमें कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। दैट इज़ ओके, मतलब वो टॉलरेबल है इतना। अब हम जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आप कितना मतलब बार बार आप गुस्सा कर रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल, आप एक दिन में 10 बार गुस्सा कर रहे हैं, या हमेशा ही आप इरिटेबल रहते हैं, या हमेशा ही आप चिड़चिड़े से रहते हैं, हमेशा ही आपका मूड थोड़ा ऐसा ही रहता है, अपसेट सा, और हर छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता है। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। और इंटेंसिटी मतलब कि कितना ज़्यादा अमाउंट, मतलब कितना ज़्यादा फोर्सफुली, कितना पावरफुली आप गुस्सा करते हैं। एक तो हो गया आपने हल्का सा, जैसे बच्चे ने आपको कोई, आपका जो किड है या कोई भी, आपको इरिटेशन हो गई उससे, तो आपने उसको हल्का सा ऐसे थप्पड़ मार दिया, दैट इज ओके। लेकिन वही अगर आपकी जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत गुस्सा आ गया आपको, तो आपने उसको धमाक ऐसे जोर से मारा, बहुत ज़्यादा। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, स्कूल्स में भी हो जाते हैं कि टीचर्स इतने ज़ोर से बच्चे के कान पे ऐसे मार देते हैं कि कान के पर्दे तक बच्चों के कई बार फट जाते हैं उस चीज़ से। तो ये होती है इंटेंसिटी, कितनी पावर से आप गुस्सा कर रहे हैं। अब जैसे आपको गुस्सा आया तो आप तोड़ फोड़ करने लग गए। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको इतना ज़्यादा इंटेंसिटी उनकी हाई होती है गुस्से की, इतना ज़्यादा मतलब पावरफुली वो गुस्सा करते हैं कि वो चीज़ें तोड़ते हैं घर में, ये फेंक वो फेंक, बर्तन तोड़ना, दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से मारना, ज़ोर से बैंगिंग द डोर जैसे हम कहते हैं, एकदम निकले और ज़ोर से अपना दरवाज़ा बंद किया। तो वो है इंटेंसिटी। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी इंटेंसिटी दोनों चीज़ें हाई हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत बार करते हैं, अगर दोनों चीज़ें हाई हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट यही होता है इसका कि एक तो हम लोग इसको पिल्स के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी, जिसे हम लोग काउंसलिंग भी कहते हैं। बिकॉज काउंसलिंग लेने से, साइकोथेरेपी लेने से आपके जो स्टक इमोशंस होते हैं, आपका रीज़न क्या है गुस्से का, वो पता लगता है। जो भी काउंसलिंग करते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं या साइकियाट्रिस्ट होते हैं, वो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप करते हैं जिससे उनको समझ में आ जाता है कि आपके क्या स्टक इमोशंस हैं, क्या आपका रूट कॉज है गुस्सा होने का। और थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है एंगर मैनेजमेंट में। तो अगर तो आपको लगता है कि आप सफ़र कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से और आप एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे, और आपकी इंटेंसिटी और आपकी फ्रीक्वेंसी
मतलब आप बहुत ज़्यादा और बहुत बार। मैं इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि शायद अगर इंग्लिश में नहीं समझ आए इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, तो आप हिंदी में समझिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और बहुत बार गुस्सा करते हैं तो आपको थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को, अपनी जो इमोशंस हैं, अपना जो गुस्सा है उसको आप चैनलाइज कर सकें सही तरीके से, और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो मेंटली एंड फिजिकली, और जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, वो लोग भी परेशान ना हो आपके गुस्से से। ठीक है गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं या आपको लगता है आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।